अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पे कि इन्वायरमेंट पे हमारा क्या इम्पेक्ट हो रहा है, क्या अफेक्ट हो रहे हैं हमारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है तमाम उसका, वाटर, लैंड, एयर, वेस्ट, एनर्जी, तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या चीज़ है? इट इज़ द सराउंडिंग इन विच वी लिव। ये हमारे वो माहौल है जिसके अंदर हम रहते हैं, जिसमें हवा है, पानी है, दरख्त हैं, जानवर होते हैं, विच कैन बी अफेक्टेड बाय आवर एक्टिविटीज़। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारी एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा के जो काम हैं उससे डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। ऑल आवर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसेस वेस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म विच इफ डिस्चार्ज टू एनवायरनमेंट इन एक्सेस क्वांटिटीज़ बियॉन्ड इट्स असिमिलेशन कैपेसिटी कैन लीड टू पोल्यूशन। हमारे जो रोज़मर्रा के काम हैं उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है डिस्चार्ज करते हैं। वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमारे आसपास माहौल पे पड़ता है, जिसको हम नॉर्मल ज़ुबान में पोल्यूशन कहते हैं। जैसे सॉलिड वेस्ट में हमारे पास कागज़, गत्ता, प्लास्टिक बहुत बड़ी एक जो है पोल्यूशन की फॉर्म है। लिक्विड में हमारे पास केमिकल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिश वॉशिंग जो सोप आपका, गैशियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। मतलब कोई भी जो हमारे रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में हम कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसका डायरेक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंटल पॉलिसी। कंपनियां जो हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस, वो एनवायरमेंटल पॉलिसी जो है वो बनाती हैं ताकि जो एनवायरनमेंट है उसको सेव किया जा सके। जो कानून है, जो पॉलिसी है, उसके साथ वो लोग कंप्लाई करते हैं। फॉर प्लानिंग एंड कंडक्टिंग द कंस्ट्रक्शन बिजनेस फॉर ह्यूमन सर्वाइवल नॉट ओनली फॉर प्रेजेंट बट आल्सो फॉर फ्यूचर जनरेशन। अपने आज को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए कंपनीज अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाती हैं। इसके जो मैनेजमेंट के मेन पॉइंट है उसमें मिनिमाइज कंस्ट्रक्शन वेस्ट, एफ्लुएंट एंड प्रोमोटिंग रिसाइकलिंग। कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है तो उसको मिनिमाइज़ करते हैं और जितना हो सकता है रिसाइकल करने की उसको कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। उससे इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसको बचाना है। प्रोवाइड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। इस चीज़ को आपने अवेयरनेस देने के लिए प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, ट्रेनिंग्स देनी है, प्रॉपर आपकी सुपरविजन होनी चाहिए। मैयर, मॉनिटर एंड रिव्यू इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस जो है इन्वायरमेंटल को बचाने के लिए उसको रिव्यू भी करती हैं और उसको बेहतरी की तरफ भी लाती हैं। What is pollution? This is a state in which environment is contaminated with toxic materials discharged by our activities which are harmful to flora, fauna and living beings. हमारी रोज़मर्रा की, जैसे मैंने ऊपर बताया कि काम एक्टिविटीज़ जो हैं या ज़रूरत की चीज़ें हैं वो जब हम डिस्चार्ज करते हैं, माहौल के अंदर फेंक देते हैं, तो आसपास के हमारे माहौल को, तमाम जानदारों को वो अफेक्ट करती हैं। जैसे सामने आपको एग्जांपल पिक्चर की एक दी गई है, उसमें हमारे पास एक्सीवेटर है, उसका डीजल जल रहा है, स्मोक निकल रहा है, वो गैशियस फॉर्म है, ऑयल स्पिलेज हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, केमिकल्स हैं, जिसमें हमारे पास ये आगे और है एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है। स्पिल क्या चीज़ है? स्पिल, व्हाट इज़ मेंट बाय स्पिल? थ्री प्रोसेसेस दिस रेफर टू सडन और एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ कंटेमिनेट इनटू द इन्वायरमेंट। एक्सीडेंटली या जो अचानक से कोई केमिकल ऐसा जो ज़मीन पे गिर गया हो या डायरेक्ट पानी में चला जाए उसको हम जो है ऑयल स्पिलेज कहते हैं। स्पिल कंट्रोल प्लान्स आर इन प्लेस फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर टू अवॉइड लैंड सरफेस एंड ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। स्पिल कंट्रोल प्लान जो है ये बड़े इफेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के लिए। जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया कि वो पानी में चला गया या सरफेस के ऊपर लैंड कर गया तो वो पानी को भी गंदा कर देता है, जिसके अंदर पानी अभी हमारे जानवर हैं उनको अफेक्ट होता है या एनवायरनमेंट के ऊपर अफेक्ट होता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। चले मैं लास्ट में देता हूँ, पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें। बैचिंग प्लांट प्रोसेस वाटर, जो हमारे बैचिंग प्लांट हैं उनका जो प्रोसेस वाटर होता है जो जिसके अंदर केमिकल होता है वो छोड़ दिया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ बैचिंग प्लांट टॉक्सिक वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्ज, वही है कि उसको ट्रीटमेंट नहीं होती है, बैचिंग प्लांट का जो गंदा पानी है वो फेंक दिया जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। द हाई पीएच वैल्यूज इज़ न्यूट्रलाइज्ड विद द यूज़ ऑफ एलुमिनियम सल्फेट। आप कोई एलुमिनियम सल्फेट किसी चीज़ में यूज़ करते हैं, उसकी पीएच वैल्यू जो है हाई हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो मैं आपको मिसाल एक देने लगा था। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक आदमी, नॉर्मली आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे आदमी कहीं पे बाहर खुले एरिया में बैठ के पेशाब कर रहे होते हैं खेतों में।
तो जब वो पेशाब करते हैं तो वहाँ पे वो मिट्टी जो है वो जज़्ब कर लेती है उसको। बाद में जब वो मिट्टी खुश्क होती है, हवा से उड़ती है, तो वही मिट्टी उड़ के जो कंटामिनेटेड हो जाती है आपके और मेरे अंदर जाती है और हमें अंदर से अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है absorbents, neutralizers, battery charging operation. Sulfuric acid is being neutralized with soda ash before disposal. ये एक एग्जांपल है। मटेरियल्स फॉर क्लीन अप एंड कंट्रोल, जो स्पिलेज हो जाती है हमारी उसको क्लीन अप करने के लिए मटेरियल जो हमारे पास सॉ डस्ट है, ड्राई सैंड है, रैग्स हैं, ऑयल बूम्स हैं, एब्जॉर्बेंट पैड है। आप जो है वो लकड़ी का पूरा यूज़ कर सकते हैं, रेत को यूज़ कर सकते हैं, रैग्स हो सकती हैं उसमें, टाकियाँ वगैरह, ऑयल बूम्स और एब्जॉर्बेंट पैड। ये सामने आपको एग्जांपल दी गई है। खुदा न खास्ता जब भी स्पिल होता है, ये स्पिल किट भी जो है जहाँ पे भी केमिकल स्टोर होता है, कोश मटेरियल जहाँ पे भी होता है वहाँ पे पर पड़ी हुई होती है, उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पिल रेस्पॉन्स गाइड। वंस स्पिल इज नोटिस, अगर आप देखते हैं कहीं पे कोई केमिकल गिर गया है, जैसे ये सामने एग्जांपल में देखें बिचूमेन ज़मीन पे गिरी हुई है, तो आपने क्या करना है, शाउट करें स्पिल 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 टू अट्रैक्ट अदर्स, ताकि तमाम लोगों की तवज्जो हासिल हो। नोटिफाई ऑल कंसर्न इंक्लूडिंग HSE, तमाम जो कंसर्न बन रहे हैं उनको आपने नोटिफाई करना है, सेफ्टी वालों को भी स्पेशली। आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ स्पिल और लीक, आइडेंटिफाई करें कि सोर्स क्या है, लीक कहाँ से हो रहा है। स्टॉप सोर्स ऑफ स्पिल, अगर वो आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि यहाँ से लीक हो रहा है तो फ़ौरन उसको स्टॉप करें। कंटेन स्पिल, उसकी सफाई करें। क्लीन अप, डिस्पोजल ऑफ कंटेमिनेटेड मटेरियल, जो कंटेमिनेटेड मटेरियल है जो आपने रैग्स वगैरह यूज़ किए हैं, डस्ट यूज सार डस्ट यूज़ की है या पैड्स यूज़ किए हैं, उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास है रिलीज टू वाटर और सॉइल कंटेमिनेशन। ऑयल है, डीजल है, खुदा न खास्ता ये आपके कहीं स्पिलेज हो जाती है, सॉइल कंटामिनेशन होता है या वाटर से कंटामिनेशन, ऑयल डीजल कुछ भी, तो कॉल डिपार्टमेंटल मैनेजर, उसको बताएं। कॉल सेफ्टी, सेफ्टी वाले को बताएं। कॉल कंपनी इमरजेंसी यूनिट ऑन चैनल, मतलब ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए होंगे अगर आपकी कंपनी में चीज़ें हैं। आइडेंटिफाई दी सोर्स, शट डाउन दी सोर्स, जो सोर्स आपका पाइप से लीक हो रहा है, ड्रम से लीक हो रहा है, उसको रोकें। कंटेन दी स्प्रेड, जो उसको फैलने के अमल है उसको रोकें। अरेंज फॉर क्लीन अप करें। फॉलो डिस्पोजल प्रोसीजर्स। मेक रिटर्न रिपोर्ट, जब प्रॉपरली आप उसको डिस्पोज ऑफ कर लेंगे तो उसके बाद आपने रिपोर्ट भी बनानी है कि ये क्यों हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है वेस्ट क्या है, लेफ्ट ओवर मटीरियल्स फ्राम ऑफिस साइट्स कैंप्स दैट आर नॉट यूजफुल इन इट्स प्रेजेंट स्टेट एंड नीड टू बी डिस्पोज ऑफ। वेस्ट हमारे पास, आपको एक जनरल सी एग्जांपल देता हूँ। ऑफिस में जैसे आपके पास कोई कागज़, गत्ता, लकड़ी, रबड़ वेस्ट, गर्ल्स के किसी किस्म का भी जो वेस्ट है जो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते उसको हम फेंक देते हैं, तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास कौन कौन सा वेस्ट होता है। वुड है, यूज्ड इंजन ऑयल है, यूज्ड बैटरीज हैं, यूज्ड टायर्स हैं, ऑयली कॉटन रैग्स हैं, ऑयल कंटामिनेटेड सैंड है, मेटल स्क्रैप है, गैस किट गिलास वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, किचन वेस्ट है, क्लिनिकल वेस्ट है, पेपर, कार्टन, प्लास्टिक। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होती है जी, इन्वॉल्व ऑल नेसेसरी प्रोसीजर प्रैक्टिस स्टोरेज मेथड दैट आर पुट इन प्लेस फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वेस्ट। जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया कि अच्छी जो कंपनीज़ हैं वो कोशिश करती हैं कि कम से कम वेस्ट हो और रिसाइकल किया जाए। तो तमाम ज़रूरी आपने प्रोसीजर हैं, प्रैक्टिस हैं, अवेयरनेस देनी है। स्टोरेज करने के तरीके जो हैं उसको यूज़ करना है, स्टोर करते हुए सामान ख़राब ना हो ताकि वेस्ट कम से कम हो। ये एक वेस्ट मैनेजमेंट का हमारे पास एक चार्ट है, फ्लो चार्ट है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, वेस्ट जनरेशन है, नेक्स्ट वेस्ट सेग्रीगेशन है, फिर वेस्ट स्टोरेज है, वेस्ट ट्रांसफ़र है, वेस्ट डिस्पोजल टीम है, वेस्ट डिस्पोजल और वेस्ट डॉक्यूमेंटेशन। आपने डिस्पोज ऑफ करके उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है। वेस्ट डिस्पोजल कैसे है जी, सीवेज है, ट्रीटेड एंड डिस्चार्ज, जो सीवेज गंदा पानी गटर का, नाली का, उसको ट्रीट करना है फिर डिस्चार्ज करना है। किचन वेस्ट इंसिनरेटेड, उसको आपने जला देना है। क्लिनिकल वेस्ट है, उसको भी जलाना है, लेकिन ये स्पेशल एक जो है यूनिट बने हुए होते हैं जिसके अंदर आपने इसको डिस्ट्रॉय करना है बाकायदा। जलाने का मकसद मेरा ये है। पेपर वेस्ट है, उसको भी रिसाइकल करें, कोशिश करें, अगर नहीं हो सकता है उसको भी जला दें एक स्पेशल यूनिट में। प्लास्टिक वेस्ट है, उसको रिसाइकल करें। वुडन वेस्ट है, उसको भी रिसाइकल करें। यूज्ड इंजन ऑयल डिस्पोजल बाय अप्रूव्ड एजेंसी, इसको भी आजकल ये रिसाइकल हो जाता है, लेकिन जो अप्रूव्ड एजेंसी है इसकी उनको आप दे दें, वो खुद ही डिस्पोज ऑफ। फिर यूज्ड बैटरीज हैं, ये रिसाइकल हो जाती हैं। यूज्ड टायर्स जो हैं इनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है, आजकल ये भी जो है रिसाइकल हो जाते हैं अगर ज़्यादा बुरी कंडीशन नहीं है। ऑयली कॉटन रैग्स, इनको भी आप जला दें लेकिन प्रॉपर जगह पे। मेटल स्क्रैप जो है वो भी रिसाइकल हो जाता है। गैस किट वगैरह, इसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें।
ग्लास वेस्ट, जो आपका शीशे का वेस्ट है, वो रिसाइकल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टिप्स हैं हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट की। रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट, कोशिश करें कम से कम वेस्ट हो। सेग्रीगेट वेस्ट, हर वेस्ट अलग अलग रखें, प्लास्टिक अलग हो, पेपर गत्ता अलग हो, ऑयल अलग हो, इसको मिक्स अप नहीं करना। रिसाइकल वेस्ट, मैंने जैसे ऊपर जिक्र किया कि रिसाइकल करें, डिस्पोज ऑफ करें प्रॉपरली, और कंजर्व रिसोर्सेज, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करें। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट एम इज़ टू ग्रेजुअली रिड्यूस वेस्ट विद द एम ऑफ एलिमिनेटिंग दोज दैट हैव पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल एंड द इन्वायरमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट का मकसद ये है कि जो भी आपका वेस्ट है उसको कम करना है जितना हो सके। इसका मकसद ये है कि आपको माहौल को कम से कम नुकसान पहुँचे, और जो है आप हमारे लोगों को कम से कम नुकसान पहुँचे, हमारे जो आने वाली नस्ल है उसके लिए कोई अच्छी चीज़ हम छोड़ के जाएँ। इट इज़ क्रिमिनल ऑफेंस टू डिस्पोज हैज़ार्डियस वेस्ट टू नेचर और कॉज हार्म टू इन्वायरमेंट। ये क्रिमिनल ऑफेंस है अगर आप हैज़ार्डियस वेस्ट को केमिकल डायरेक्ट इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है डस्ट पोल्यूशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज। जब भी कोई हम काम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? एडिक्वेटली स्प्रिंकल द एरिया विद वाटर, स्पेशली द रोड अंडर कंस्ट्रक्शन टू सरप्रेस और मिनिमाइज डस्ट। वाटर स्प्रिंकलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एरिया शैल बी डन ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग और आफ्टरनून ऑन रेगुलर बेसिस। जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर कोशिश करें पानी दिन में 2 दफ़ा आपने स्प्रे करना है। अगर कोई रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और मट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है तो उसके ऊपर आपने कम से कम दिन में 2 दफ़ा पानी फेंकना है। बॉडी ऑफ वाटर, प्रोटेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ बॉडी ऑफ वाटर अराउंड द साइट दैट विल बी अफेक्टेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड। दिस इंक्लूड रिवर, सी, स्वैम्प और लेक्स। कोई ऐसा एरिया जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और आपके आसपास दरिया या नहर, कोई नदी या नाला है, तो कोशिश करनी है आपका वेस्ट मटेरियल उसके अंदर ना जाए, पानी किसी भी फॉर्म में आपने उसको सेव करना है। No wastewater coming from construction site will be discharged to this body of water without proper treatment or tested to be safe and will not harm any form of living things in the environment। कोई भी पानी, जैसे मैंने ऊपर बताया कि इसके अंदर वेस्ट आपने नहीं करना है जब तक कि उसकी आपने ट्रीटमेंट नहीं कर लेना है, उसका लेबॉर्ट्री से टेस्ट ना हो जाए कि हाँ ये पानी इन्वायरमेंट में फेंकने के लिए सेफ़ है या नहीं, ताकि किसी भी आबी जानदार को नुकसान ना हो। Next, a noise control. Administer a continuing effective hearing conservation program as described in the procedure. Whenever employees noise exposure equal or exceed an 8-hour time weighted average sound level of 85 decibel measured। तो नॉइस जो है कंट्रोल इसको आपने करना है। नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आप कोई इस किस्म की मशीन यूज़ कर रहे हैं, न्यूमेटिक टूल्स हैं या हिल्टी यूज़ कर रहे हैं, तो 8 घंटे की शिफ्ट में 85 डेसिबल जो है साउंड, ये एवरेज उन्होंने निकाली है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए ताकि उस एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क़ुव्वत समात। हैज़र्ड ऑफ एक्सपोजर टू नॉइस, एक्सपोजर टू नॉइस कैन हैव फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज, काजेज अनायंस एंड इरीटेशन। जब हद से ज़्यादा साउंड होगा तो आदमी को गुस्सा भी आता है, बंदा इरीटेट भी होता है। अफेक्ट कंसंट्रेशन एंड एफिशिएंसी, इससे आप फोकस नहीं कर सकते अपने काम पे, कंसंट्रेट नहीं कर सकते और आपकी एफिशिएंसी पे भी फ़र्क पड़ता है। काजेज फटीग एंड एक्सीडेंट प्रोननेस, इसकी वजह से आपको एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है, सर का दर्द होता है, कुछ भी इशू हो सकता है। प्रिवेंट ईयर फ्राम रजिस्टरिंग अदर साउंड इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग, आपको कोई आदमी अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई वार्निंग दे रहा है, तो आपके कानों तक वो आवाज़ नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है। शॉर्ट एक्सपोजर टू एक्सेस नॉइज काजेज डैमेज टू द इनर ईयर एंड परमानेंट लॉस ऑफ ईयरिंग। अगर थोड़ी देर के लिए भी ऊंच हद से ज़्यादा साउंड आपने सुना है तो वो आपके कान को अंदर से ख़राब कर सकता है या परमानेंट आपकी क़ुव्वत समात को ख़त्म कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट एक्सपोजर टू नॉइस कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल मेथड्स, फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन ऑफ साइलेंसर, साउंड कंट्रोल इक्विपमेंट, इंक्लूजर, रिप्लेसिंग इक्विपमेंट विद लो नॉइस प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट इफ पॉसिबल। जॉब रोटेशन, प्रोवाइड रेस्ट रूम और अक्यूस्टिक रिफ्यूजेज, रीअरेंजिंग वर्क लोकेशन, पीपीई। आप साउंड जो एक्सपोजर है लिमिट कैसे कर सकते हैं उसको, कि साइलेंसर इंस्टॉल कर दें, साउंड कंट्रोल इक्विपमेंट लगा दें, कोई मशीन ख़राब है उसको रिप्लेस कर दें, जो कम जो है जिसका साउंड हो जॉब रोटेट कर दें, एक जगह पे ज़्यादा देर काम ना करे दूसरी टीम चली जाए, या जो है उनको रेस्ट रूम बाकायदा दे दें दूसरी जगह पे, और पीपीई उनके पास होना चाहिए जैसे एयर प्लग या एयर मफ है। दैन हमारे पास है सॉइल एरोजन। द एक्सीवेटेड और embanked area should on side slopes or borrow pits are the area where soil erosions are likely to occur during heavy rain. To avoid soil erosion, all exposed surface shall be regressed
or covered by stone pitching, lining, concrete spillways and compaction of the embankment area shall be carried out। इसका ये मतलब है कि मिट्टी का कटाव जो है उसको आपने कम करना है। वो इलाका जहाँ मिट्टी का कटाव शदीद बारिश के दौरान होने का इम्कान है, मिट्टी के कटाव से बचने के लिए तमाम जो आपके बेनकाब सतह है उसको पीछे हटा दिया जाता है। पत्थर की जो है वहाँ पे पिच या लाइनिंग कंक्रीट जो है या स्पेलवेज या उस एरिया को बाकायदा कम्पैक्ट कर दिया जाता है ताकि जो है मिट्टी का कटाव ना हो। ये ज़्यादातर जो एक्सकेवेटेड एरिया आपका उसके साथ होता है, ये शोल्डर पे होता है या जो ढलवान बनी हुई होती है उसके साथ होता है बारिश के दौरान। ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? द ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर वेरियस ऑपरेशंस सच एज एसिड न्यूट्रलाइजेशन, ऑटो इन्फ्लुएंट ग्रीस pit operation, batching plant and effluent neutralization should be displayed at the corresponding location. The operating personnel in the corresponding locations should be trained to operate the above procedure. ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जैसा कि आपके पास एसिड न्यूट्रलाइजेशन है, ऑटो इफेक्ट है, ग्रीस करनी है आपने, ग्रीस पिट ऑपरेशन है, बैचिंग प्लांट जो है उसको ऑपरेटिंग करने का तरीका या कुछ भी है, ये तमाम जगहों पे दिखाया जाना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर। द ऑपरेटिंग पर्सनल इन द करस्पॉन्डिंग लोकेशन शुड बी ट्रेन टू ऑपरेट द अबव प्रोसीजर्स। इन तमाम एरिया में जो भी आपका ऑपरेटर है जो भी इसको ऑपरेट करेगा उसको ट्रेंड बंदा होना चाहिए जिसके पास प्रॉपर अवेयरनेस हो कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं ताकि इसका कोई इफ़ेक्ट जो एनवायरनमेंट पे ना हो। अनट्रेंड बंदा लेकर आएंगे, खुदा न कर गलती हुई, डायरेक्ट उसका एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास समरी है, मिनिमाइज कंस्ट्रक्शन वेस्ट एंड देन डिस्पोज इट टू डेजिग्नेटेड एरिया। कंस्ट्रक्शन वेस्ट आपका जो भी है उसको मिनिमाइज़ करें और डेजिग्नेटेड एरिया पे डिस्पोज ऑफ करें। इम्प्लीमेंट वेस्ट सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इम्प्लीमेंट करवाएं, वेस्ट सेग्रीगेट करके डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। रिसाइकलिंग जो है कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हो। मिनिमाइज द सोर्स ऑफ पोल्यूशन बाय एस्टैब्लिशिंग टारगेट ऑफ सेविंग एनर्जी एंड रिसोर्सेज। पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करें, सोर्स का जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है उसको मिनिमाइज़ करें ताकि एनर्जी और रिसोर्सेज बचाए जा सकें। स्ट्राइव दैट देयर इज़ नो एनवायरमेंटल एक्सीडेंट एंड वायलेशन ऑफ एनवायरमेंट लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन। इस बात की कोशिश कर रहे हैं, यकीनी बनाएं कि कोई माहौलियाती हादसा ना हो, माहौलियाती कानून साजी और ज़ाब्ते की कोई भी खिलाफ वर्जी ना हो। इन्वायरमेंटल पॉलिसी शैल बी ओपन टू पब्लिक एज वेल एज इंटरनल। इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी पब्लिक होनी चाहिए ताकि तमाम लोग पढ़ सकें, अंदर वाले भी बाहर वाले भी। ईच एम्प्लॉय शुड अंडरस्टैंड एंड comply विद द पॉलिसी। तमाम जो एम्प्लॉयज़ आपके उनको पॉलिसी का पता हो और उसके साथ वो कंप्लाई भी करते हो, फॉलो भी करते हो। एंड शैल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एंड मेक utmost एफर्ट टू द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटी। और एक्टिवली उसके अंदर वो जो है पार्टिसिपेट करें, कोशिश करें कि जितना वेस्ट कम कर सकते हैं एनवायरमेंटल पे उसका इफेक्ट कम से कम हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज आपको मैंने कोई नई चीज़ दी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।